नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अश्वगंधा चूर्ण के बारे में। और मैं आपको इस चूर्ण के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ, जैसे कि इस चूर्ण के प्रयोग से कौन कौन सी बीमारियों में फ़ायदा होता है, इसके नुकसान क्या है, यूज़ करने का सही तरीका, सेवन करने की मात्रा और इसका फुल रिव्यू आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो अश्वगंधा एक जड़ी बूटी होती है जिसका प्रयोग कई रोगों में किया जाता है। आयुर्वेदिक औषधियों में अश्वगंधा अपने गुणों के कारण बहुत लोकप्रिय है। सालों से कई रोगों के इलाज में अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में जो महत्वपूर्ण जड़ी बूटियाँ होती है, अश्वगंधा उनमें से एक है। ये आयुर्वेद की सबसे प्रचलित और प्राचीन जड़ी बूटी है। शारीरिक कमजोरी, थकान, तनाव, सामान्य दुर्बलता में अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पैकिंग की। तो इसके लिए एक प्लास्टिक कंटेनर यूज़ किया गया है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इसके अच्छी पैकिंग की वजह से ये लंबे समय तक खराब नहीं होगी। और अगर बात करें इसके प्राइस की, तो मात्र 85 रुपये में आपको ये 100 ग्राम का पाउडर आता है। तो बहुत ही सस्ते और अच्छी क्वालिटी का चूर्ण आपको सिर्फ 85 रुपये में मिल जाता है। और ये आपको किसी भी पतंजलि स्टोर पर आसानी से मिल जाता है, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। और अगर इसके मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो इसे पतंजलि के दिव्य फार्मेसी के द्वारा बनाया गया है। और अगर बात करें इसके इंग्रेडिएंट की, तो इसमें एक ही इंग्रेडिएंट है और वो है अश्वगंधा का पाउडर। और ये 100% शुद्धता के साथ आता है। इसका शेल्फ लाइफ 2 साल का आता है, जिससे कि आप इसे काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आप इसे कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। और ये अश्वगंधा का चूर्ण पाउडर फॉर्म में आता है। साथ ही ये भारत में निर्मित प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं कि अश्वगंधा के प्रयोग से शरीर की कौन कौन सी बीमारियों में फ़ायदा होता है। तो इस जड़ी बूटी को अश्वगंधा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अश्व यानी घोड़ा, घोड़े की तरह से गंध आने की वजह से इसका नाम अश्वगंधा रखा गया है। साथ ही इसकी ताज़ी जड़ को अगर आप सूंघते हैं या इसके पत्तों को मसल करके सूंघते हैं, तो उसमें घोड़े से जो गंध आती है, उसी तरह की गंध इस पौधे में भी आती है। इसीलिए शायद इसे अश्वगंधा के नाम से जाना जाता है। अश्वगंधा कमजोरी को दूर कर ताकत को बढ़ाती है। आयुर्वेद में जितनी भी शरीर को ताकत देने वाली औषधि है, उनमें अश्वगंधा एक है। ताकत की औषधि के रूप में अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है। ताकत की औषधियों में अश्वगंधा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये हमारे शरीर को ताकत देने वाली पौष्टिक असरदार औषधि है। जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, जिनकी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनके लिए अश्वगंधा काफ़ी लाभप्रद है। अश्वगंधा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। साथ ही ये शरीर की कमजोरी को दूर करता है। अश्वगंधा हृदय की कमजोरी को दूर करने में फायदेमंद साबित होता है। ये हृदय की कमजोरी को दूर कर हृदय को ताकत देता है। हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। ये हृदय संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए असरदार है। अश्वगंधा के सेवन से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा कम हो जाती है, जिससे हृदय की बीमारी होने की संभावना कम होती है। मोटापे के लिए भी अश्वगंधा के पाउडर का सेवन करना काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। मोटापा कम करने के लिए आपको अश्वगंधा के सेवन के साथ साथ खान पान की तरफ ध्यान देना भी ज़रूरी होता है।
खाने पर कंट्रोल रखिए, ज़्यादा खाना ना खाएं, ओवर ईटिंग ना करें, भोजन की मात्रा कम लें। साथ ही मोटापे के लिए योगासन, प्राणायाम करें। अगर आप इन सभी चीज़ों का पालन करते हैं तो मोटापा कम हो जाएगा। अश्वगंधा का सेवन कर आप अपने शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि कर सकते हैं। खांसी में भी अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है। खांसी के लिए ये एक दिव्य औषधि है। टीबी के कारण होने वाली खांसी में भी यह विशेष लाभकारी है। अश्वगंधा के फायदे खांसी में आराम दिलाने में उपचार स्वरूप काम करते हैं। हमारे दिमाग, मस्तिष्क के रोगों के लिए जो औषधियाँ होती है, दिमाग को ताकत देने वाली जो चीज़ें होती है, उनमें भी अश्वगंधा का प्रयोग आयुर्वेद में किया जाता है। इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही अद्भुत है। इसके सेवन से मस्तिष्क के जितने भी रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, जैसे दिमाग तेजी से काम नहीं करना, भूलने की बीमारी, मानसिक रोग, दिमाग कम काम करना। तो मस्तिष्क के सभी रोगों में इसका प्रयोग लाभप्रद है। किसी किसी के हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, दर्द के कारण कमजोरी आ जाती है, उत्साह नहीं रहता है, आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, दर्द की वजह से उदासीनता आ जाती है, तो हड्डियों की कमजोरी में अश्वगंधा फायदेमंद है। ये हड्डियों की इम्यूनिटी को बढ़ाकर हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो हड्डियों की कमजोरी में अश्वगंधा चूर्ण का सेवन करना फायदेमंद साबित होता है। तो जिनको बहुत कमजोरी आई है, फिर वो किसी भी कारण हो, कमजोरी यानी कि यौन दुर्बलता ही इसका अर्थ नहीं होता है। कमजोरी के कई कारण होते हैं। कमजोरी किसी भी कारण आ सकती है। अत्यधिक श्रम करने से, खाना समय पर नहीं खाने से या खान पान की तरफ ध्यान न देने की वजह से भी कमजोरी आती है। ऐसे में आप अश्वगंधा चूर्ण का एक एक चम्मच सुबह शाम गर्म दूध के साथ सेवन करें। इससे ताकत बढ़ जाएगी और आपके शरीर के अंदर स्फूर्ति, ऊर्जा और नई ताजगी आएगी। जिनको धातु रोग है, धातु क्षीणता हो गई है, उसमें भी यह आपको ताकत देगा, शक्ति देगा। डायबिटीज़ में भी यह फायदेमंद माना जाता है। हमारी जो नसें होती है वो कुछ समय के पश्चात कमज़ोर पड़ने लगती है। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट सप्लीमेंट के रूप में अश्वगंधा को साथ में सेवन करते हैं तो न्यूरोपैथी से बच सकते हैं। और जिनको न्यूरोपैथी है वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। अश्वगंधा के सेवन से शुगर कंट्रोल में रहती है, ब्लड शुगर स्तर कम हो जाता है। साथ ही डायबिटीज़ की वजह से शारीरिक क्षीणता, कमजोरी आती है। तो ऐसे में आप कमजोरी को दूर करने के लिए अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। अश्वगंधा के सेवन से शरीर बलवान, मजबूत और रोग मुक्त हो जाता है। अश्वगंधा आँखों की देखने की क्षमता को बढ़ाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और साइटोप्रोटेक्टिव गुण मोतियाबिंद रोग से लड़ने में सक्रिय होते हैं। साथ ही आँखों को लंबे समय तक अच्छा रखते हैं। एक चम्मच अश्वगंधा चूर्ण को सुबह शाम दूध के साथ सेवन करने से आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। साथ ही कमर दर्द में भी राहत मिलती है। तो जिनको कमर दर्द की शिकायत है वो अश्वगंधा का सेवन सुबह शाम नियमित रूप से करें। इससे कमर दर्द में राहत मिलेगी और नींद न आने की समस्या में भी लाभ होगा। अश्वगंधा नींद लाने और ऊर्जा बढ़ाने का काम करता है। इसके सेवन से आपको रात को नींद न आने की समस्या में राहत मिलेगी। साथ ही बल और वीर्य विकारों को ठीक करने और मोटापे के लिए अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है।
बालों की समस्याओं में भी अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है। बाल सफ़ेद होने की समस्या में 2 से 4 ग्राम यानी कि 1 चम्मच सुबह शाम गर्म दूध के साथ अश्वगंधा का सेवन करें। इससे बालों की सफ़ेद होने की समस्या ठीक होती है। आगे के बाल सफ़ेद होना रुक जाते हैं और बाल खूबसूरत, काले, घने और मजबूत होते हैं। ये आपके सौंदर्य को निखारने का काम करता है। ये एक रसायन औषधि है, तो ये बालों के रोगों के लिए अच्छी होती है। अश्वगंधा के सेवन से शारीरिक कमजोरी दूर होती है और शरीर बलवान होता है। अश्वगंधा का सही फायदा पाने और नुकसान से बचने के लिए वैद्यकीय चिकित्सक की परामर्श के अनुसार ही इसका इस्तेमाल करें। अलग अलग जगह पर अश्वगंधा कई प्रकार की होती है, लेकिन असली अश्वगंधा की पहचान करनी है तो इसके पत्ते और पौधे को तोड़कर मसलने पर घोड़े के पेशाब जैसी गंध आती है और इसी तरह की गंध इसके जड़ को उखाड़ने पर भी आती है, लेकिन जड़ में यह गंध अधिक तेज होती है। अश्वगंधा के फल, बीज, जड़, पत्ते सभी का उपयोग आयुर्वेद में किया जाता है। कब्ज की परेशानी में अश्वगंधा चूर्ण की 2 ग्राम मात्रा को गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से कब्ज की परेशानी दूर होती है। अश्वगंधा चूर्ण को 2 ग्राम की मात्रा में लेकर यदि जल के साथ सेवन करते हैं तो सीने के दर्द में लाभ होता है। पेट की बीमारियों में भी आप अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा के फायदों के कारण और औषधीय गुणों की वजह से अश्वगंधा गले के रोगों में लाभकारी है। अश्वगंधा की तासीर गर्म होती है, इससे ये शरीर में गर्मी पैदा करती है। साथ ही अश्वगंधा वात और कफ का शमन करती है, जो कि इसकी तासीर गर्म होती है। तो अगर सही मात्रा में इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो ये पित्त को बढ़ा देती है। इसीलिए पित्त प्रकृति वाले इसका सेवन थोड़ा सावधानी से करें या फिर डॉक्टर की सलाह से यूज करें। साथ ही अश्वगंधा शुक्र धातु वर्धक है। ये शुक्र धातु को पोषित करती है। अश्वगंधा के सेवन से कमजोरी, तनाव से भी मुक्ति मिलती है। ये मानसिक विकारों के इलाज में असरदार होता है और शारीरिक दुर्बलता को भी दूर करता है। अश्वगंधा जोड़ों के दर्द में सहायक औषधि है। साथ ही आजकल लोग फिटनेस की तरफ ध्यान देते हैं और सबको अच्छी सेहत के साथ अच्छी बॉडी भी चाहिए होती है, तो उसमें अश्वगंधा का सेवन करने से बॉडी बनाने में मदद होती है। अश्वगंधा मसल्स की ताकत को बढ़ाकर उन्हें मजबूत बनाती है। तो जिन लोगों को धातु की समस्या है, शुक्र धातु की कमी है, धातु क्षीणता हो गई है, वीकनेस है, कमजोरी आ गई है, नर्वस सिस्टम वीक हो गया है, वो अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। अश्वगंधा सप्त धातुओं को पोषित करती है और विशेष रूप से शुक्र धातु को पोषित करती है, जिससे धातु संबंधी रोग ठीक हो जाते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारे रोगों में अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है। साथ ही ये सौंदर्य संबंधी रोगों में भी अच्छा काम करती है। इसके इंटरनल सेवन से सभी धातुओं का पोषण होता है, जिससे चेहरे की चमक, ग्लो बढ़ जाता है। चेहरे के दाग, धब्बे, झाइयाँ, झुर्रियाँ, पिगमेंटेशन, बाकी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, त्वचा में चमक नहीं होना, आँखों के नीचे के काले घेरे, चेहरे पर ब्राउन कलर के दाग होते हैं, इन सब में अश्वगंधा का सेवन करना असरदार साबित होता है।
साथ ही अश्वगंधा के सेवन से नपुंसकता, यौन दुर्बलता दूर होती है। गठिया रोग में भी अश्वगंधा फायदेमंद है। साथ ही जो लोग काफ़ी दुबले पतले होते हैं और वजन बढ़ाना चाहते हैं, वो अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो वजन बढ़ने में मदद होगी। अश्वगंधा को आप शहद के साथ, दूध के साथ, घी के साथ ले सकते हैं और इनमें से कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है तो पानी के साथ भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। और अगर आप टीनेजर हैं और हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो हाइट बढ़ाने में भी अश्वगंधा सहायक होता है, लेकिन इसका सेवन आपको डॉक्टर की सलाह से ही करना है। अश्वगंधा बलवर्धक, शुक्रवर्धक और वीर्यवर्धक होती है। शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। शारीरिक क्षीणता, वीकनेस में अश्वगंधा पाउडर को दूध में डालकर आप ले सकते हैं। इससे शारीरिक कमजोरी, थकान दूर होगी। अश्वगंधा मस्तिष्क के सभी तरह के रोगों को ठीक करता है, साथ ही वजन बढ़ाने में लाभ देता है और वेदना शामक है। शरीर की किसी भी जगह के दर्द में राहत दिलाता है। जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, कमर दर्द में लाभप्रद है। अश्वगंधा शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, तो स्वस्थ व्यक्ति भी अगर इसका सेवन करती है तो रोगों से दूर रहती है। ये हमारे शरीर के सभी धातुओं को पोषित करती है। तो सूजन में अश्वगंधा के पत्तों को गर्म कर पेस्ट बनाकर लेप करने से सूजन में लाभ होता है। कमजोरी होने पर अश्वगंधा का सेवन दूध के साथ करने से आपको फायदा होगा। ये शुक्रवर्धक यानी कि शुक्र धातु को बढ़ाने वाला होता है। ये हमारे शरीर में जाकर जितने हमारे धातु है उनको पोषित करती है। मुख्य रूप से जो शुक्र धातु होता है, जिसे हम रिप्रोडक्टिव टिश्यू बोलते हैं, साथ में जो हमारी ओज शक्ति है यानी कि इम्यूनिटी है, उस पर इसका असर होता है। अगर आप असाध्य जर्जर दिखने वाले रोगों में इसका विशेष लाभ देखना चाहते हैं तो घी के साथ भी इसका सेवन किया जा सकता है। ताकत की चीज़ें शरीर में गर्मी पैदा कर देती है, तो जिनकी प्रकृति गर्म होती है उनको इसे कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। अगर आपको अल्सर यानी कि मुंह के छालों की समस्या है तो अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये गर्मी को बढ़ा देगा, जिससे अल्सर की समस्या और बढ़ सकती है। अश्वगंधा मानसिक विकार, शारीरिक दुर्बलता में कारगर साबित होती है। अश्वगंधा के पत्तों का भी प्रयोग किया जाता है। जिनको दर्द है, सूजन है, आर्थराइटिस है, वो अश्वगंधा के पत्तों को उबालकर और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर पकाकर बाद में सूजन वाली जगह की सिकाई करते हैं तो इससे सूजन कम हो जाएगी। घुटनों में किसी कारण दर्द है तो अश्वगंधा के बड़े पत्तों में कोई दर्द का तेल लगाकर तवे पे गरम करके जहाँ भी दर्द होता है वहाँ बांधते हैं तो दर्द से मुक्ति पा सकते हैं। दर्द में, सूजन में इस अश्वगंधा के पत्तों को उबाल करके सिकाई करके सूजन में भी लाभ पा सकते हैं। जो लोग स्पोर्ट्स में होते हैं, एथलेटिक्स होते हैं, उनके लिए भी अश्वगंधा काफ़ी फायदेमंद होता है। ये मसल्स की ताकत को बढ़ाता है। अगर आपकी प्रकृति गर्म है, शरीर में गर्मी ज़्यादा है तो अश्वगंधा को कम मात्रा में सेवन करना है, क्योंकि ये गर्मी पित्त को और ज़्यादा बढ़ा देता है। ऐसा नहीं है कि अश्वगंधा को सिर्फ रोगी ही ले सकते हैं। जिन लोगों को कोई बीमारी नहीं है वो भी सप्लीमेंट के रूप में अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं।
तो आप आधे से 1 चम्मच अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। इससे आपकी हड्डियां मजबूत रहेगी, नर्वस सिस्टम ठीक रहेगा, जोड़ मजबूत होंगे, दर्द में राहत मिलेगी, बाल त्वचा अच्छी रहेगी, जोड़ों के दर्द में राहत मिलेगी, मानसिक तनाव दूर होगा। अश्वगंधा कैंसर के रोगियों को भी दिया जाता है। ये ट्यूमर की ग्रोथ को रोकने के लिए कुछ हद तक काम करता है। कैंसर के प्रिवेंशन के रूप में भी आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। साथ ही सेक्सुअल डिसऑर्डर, मुख्य रूप से पुरुषों में जो डिसऑर्डर होते हैं, सेक्सुअल वीकनेस होती है, उसमें अश्वगंधा अच्छा काम करती है। अगर ब्रेन रिलेटेड कोई समस्या है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, कमजोरी आ गई है, जोड़ों में दर्द ज़्यादा है, नसें कमज़ोर हो गई है, तो आप अश्वगंधा का सेवन करें। अश्वगंधा को इंडियन जिनसंग के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपकी तासीर गर्म है तो आप अश्वगंधा के साथ आंवले का चूर्ण लेते हैं, तो इससे अश्वगंधा की जो उष्ण प्रकृति है उसका हमारे शरीर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से अश्वगंधा हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाती है, जोड़ों के दर्द में राहत दिलाती है, नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है, डिप्रेशन को दूर करती है, नसों की कमजोरी को दूर करती है, मानसिक रोगों में लाभप्रद है, बाल और त्वचा के लिए फायदेमंद है, शुगर में लाभ देती है, धातु को बढ़ाती है, वात कफ का शमन करती है, शरीर के सप्त धातुओं को पोषित करती है, गठिया रोग में लाभप्रद है। अब बात करते हैं इसके नुकसान की। अश्वगंधा की तासीर गर्म होती है। गर्म प्रकृति वाले लोग अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो उनको नुकसान हो सकता है। अश्वगंधा का सेवन ज़्यादा मात्रा में करने से नुकसान होता है। ज़्यादा सेवन करने से कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, अपच की समस्या होती है, शरीर थोड़ा सुस्त हो जाता है और भी कई सारे साइड इफेक्ट शरीर पर हो सकते हैं। इसीलिए ओवरडोज से बचें, उचित मात्रा में ही इसका सेवन करें। अश्वगंधा से नुकसान होने पर घी के सेवन से आराम मिलता है। इसलिए अश्वगंधा का सेवन आपको वैद्यकीय परामर्श के साथ ही करना है, क्योंकि कोई भी जड़ी बूटी जितना फायदा पहुंचाती है उतना ही उसके गलत प्रयोग से नुकसान भी कर सकती है। अब इसे कैसे यूज करना है ये देखते हैं। तो अश्वगंधा को आप घी के साथ, शहद के साथ, पानी के साथ या दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। दूध के साथ सेवन करने से ज़्यादा लाभ होता है। और इसके क्वांटिटी की बात करें तो आधे से 1 चम्मच ही इसका आपको सेवन करना है। तो अश्वगंधा चूर्ण को आप सुबह शाम आधे से 1 चम्मच दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे ओपन करते हैं। तो इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छे से की गई है। तो इसके अंदर ये हल्के पीले रंग का पाउडर आता है। साथ ही ये टेस्ट में थोड़ा सा कड़वा होता है, तो थोड़े से दूध में आप इसे डालकर ले सकते हैं और आप चाहे तो थोड़ी सी शक्कर भी डाल सकते हैं, जिससे ये कड़वा नहीं लगेगा। तो चलिए अब हम अश्वगंधा का पौधा कैसा होता है ये देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अश्वगंधा का पौधा है और इसमें ये गोल लाल कलर के फल आते हैं। चलिए मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह का इसका फल आता है और इसके हरे रंग के पत्ते होते हैं। तो असली अश्वगंधा की पहचान इसके फल और पत्तों से की जाती है।
इसके पत्तों को मसलने पर घोड़े की जैसी गंध आती है। तो आप भी इस अश्वगंधा पाउडर को सेवन कीजिए और शरीर की कमजोरी, दर्द से राहत पाइए। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसे आपको डॉक्टर की सलाह से ही यूज़ करना है, क्योंकि सबकी प्रकृति अलग अलग होती है और बहुत सारे लोगों को कई प्रकार की बीमारियां भी होती है। तो इसे आपको डॉक्टर की सलाह से ही यूज़ करना है। अगर आप सही तरीके से अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ।